नमस्ते वीवर्स, मैं डॉक्टर योगिता, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगिता होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्टाई, जिसे हम बिलोनी भी कहते हैं, एंड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगी जो स्टाई ट्रीट करने में उपयोगी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टाई होता क्या है? आंखों की पलकों में जो फुंसी होती है उसे हम स्टाई कहते हैं। हमारे आंखों में ऊपर एंड नीचे की तरफ अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड है। इसमें आईलैशेस के यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। इसमें से ऑयल या सीबम सिक्रेट होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। जब भी हम आंखों को बंद करते हैं तब इस ग्लैंड में से जो सीबम बाहर निकलता है वो हमारी आंखों को ड्राई होने से बचाता है, हमारी आंखों को मॉइस्ट रखता है, जिससे हमारी आंखों में नमी रहती है एंड आंखें ड्राई नहीं होती है, आंखों में रेडनेस या जलन नहीं होती है। इस ग्लैंड का ओपनिंग जहाँ से सीबम निकलता है, अगर वो किसी कारण ब्लॉक हो जाए तो सीबम अंदर ही जमा होने लगता है एंड इन्फेक्शन हो सकता है। स्टाई दोनों इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं। अगर बाहर की तरफ हो तो उसे एक्सटर्नल कहते हैं एंड वो अगर अंदर की तरफ हो तो उसे इंटरनल स्टाई कहते हैं। ये अपर या लोअर आईलिड कहीं पे भी हो सकता है। कॉजेस की बात करें तो इसका मेन कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो यूजुअली स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है एंड बहुत रेयरली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। स्टाई के जैसे सिमिलर चैलेजोन भी होता है, उसमें भी आईलिड पे स्वेलिंग आती है, बट ये स्वेलिंग आईलैशेस से ऊपर की तरफ होती है एंड ये स्वेलिंग पेनफुल नहीं होता एंड इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होता। स्टाई पिंपल या एक्ने के जैसे ही है। जैसे पोर्स ब्लॉक होने के कारण एक्ने या पिंपल्स बनते हैं, वैसे ही ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक होने के कारण स्टाई बनते हैं। ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है एंड किसी को भी हो सकता है, बट बच्चों से ज़्यादा ये बड़ों में ज़्यादा देखा जाता है एंड इसका एक सिंपल कारण है कि जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो बड़ों में थिक होते हैं एंड इसलिए ये ग्लैंड्स ब्लॉक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करें तो स्टाई में पहले तो आपको 1-2 दिन एक लम्प दिखेगा, एक छोटा सा स्वेलिंग दिखेगा ऊपर या नीचे की आईलिड में। 2-3 दिन में ये स्वेलिंग में आपको पस पॉइंट दिखेगा, येलो कलर का स्पॉट दिखेगा, आंखों में पेन महसूस होगा, इरिटेशन होगा, इचिंग होगी एंड रात में सो के जब आप सवेरे उठते हैं तो पलकें दोनों को चिपकी हुई होंगी। ये वो जो डिस्चार्ज निकलता है स्टाई से उस कारण होता है। यूजुअली अगर आप कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं तो ये अपने आप चला जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में ये स्टाई चला जाता है। बट अगर आपको स्टाई बार बार हो रहा है या आंखें स्टाई में बहुत पेनफुल हो गई हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट है एंड आंखें पूरी तरह खुल नहीं रही हैं, तब आपको ट्रीटमेंट स्टाई के लिए लेना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टाई को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव है। किसी किसी को स्टाई बार बार आता है, एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, एक साथ 2-3 आ जाते हैं, तो ये बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है एंड इसमें ट्रीटमेंट जरूरी है। जब भी स्टाई हो तो हाथों को अच्छे से वॉश करें, आंखों को टच करने के पहले भी एंड टच करने के बाद भी हाथों को अच्छे से वॉश करें। यूजुअली आंखों को हाथ लगाना अवॉइड करें जब भी आपको स्टाई हो। आई मेकअप अगर आप यूज करते हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना अवॉइड करें। कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो हाथों को अच्छे से वॉश करें कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते समय। जब भी स्टाई हो तभी गर्म पानी की पट्टी से आंखों को हल्के हाथों से दबाएं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो स्टाई ट्रीटमेंट में दिया जाता है। एंड हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। पहला मेडिसिन है स्टाफिसाइग्रिया 30। ये बहुत कॉमनली यूज्ड है एंड इफेक्टिव मेडिसिन है स्टाई के लिए। ये आप 2 बूंद दिन में 3 बार कंटिन्यू रखें। अगर आप पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं
तो 4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला 30। ये आप तब ले सकते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो, आंखों में येलो कलर का डिस्चार्ज हो, एंड जब सो के आप सवेरे उठते हैं तो आंखें दोनों चिपक जाती हो उस डिस्चार्ज के कारण, आंखों में बहुत खुजली हो रही हो, तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसे भी आप 2 बूंद दिन में 3 बार कंटिन्यू रखें अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, एंड अगर आप इसे पिल्स फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 गोली दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तीसरा मेडिसिन है सिलिशिया 30। ये आप तब ले सकते हैं जब पस पूरी तरह से बन गया हो, मतलब लास्ट स्टेज हो। ये मेडिसिन पस को अंदर ही सुखाने में या बाहर ड्रेन करने में हेल्प करता है। जब स्टाई रिकरेंट होने लगे, हर महीने स्टाई आने लगे, एक के बाद एक स्टाई आ रहा हो, या एक से ज़्यादा 2-3 स्टाई आपको आ जाते हो एक साथ, एंड उसमें से पस भी बाहर नहीं निकल रहा है, एंड वो एक गार्ड जैसे बन जाता हो, तब आप स्टैफिसाइग्रिया 30 ले सकते हैं। स्टैफिसाइग्रिया 30 आप लंबे समय तक कंटिन्यू रखिए, आपकी रिकरेंट स्टाई की परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।